और पटना से आपको बड़ी खबर बता दें, ईद और रामनवमी के दिन शिक्षकों की ट्रेनिंग नहीं होगी। इस संबंध में काफी गहमा गहमी के बीच अब SCERT ने एक पत्र जारी किया है और बताया है कि 11 अप्रैल और 17 अप्रैल को होने वाली शिक्षकों की ट्रेनिंग को स्थगित कर दिया गया है। बता दें कि 11 अप्रैल को ईद की छुट्टी है, 17 अप्रैल को रामनवमी की छुट्टी दी गई है। 11 अप्रैल की ट्रेनिंग 14 अप्रैल को होगी और 17 अप्रैल की ट्रेनिंग 21 अप्रैल को होगी। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद का ये पत्र जारी किया गया है। पीएम मोदी ने पीलीभीत पहुंचकर एक बार फिर विपक्ष की घेराबंदी की। विशाल जनसभा में कई मुद्दों के जरिए पीएम मोदी ने विपक्ष को जमकर कोसा। शक्ति उपासना और राम मंदिर जैसे मुद्दों के सहारे प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कांग्रेस की ओर से शक्ति का अपमान किए जाने के मुद्दे पर भी पीएम मोदी आक्रामक दिखे। नवरात्रि के पहले दिन, शक्ति की पूजा के पहले दिन मैं देश को ये भी याद दिला रहा हूं कि कैसे इंडी गठबंधन ने शक्ति को खत्म करने की सौगंध खाई है। आज देश भर में जिस शक्ति की पूजा हो रही है, उस शक्ति का कांग्रेस ने घोर अपमान किया है। जिस शक्ति के आगे हम शीश झुकाते हैं, उस शक्ति को उखाड़ फेंकने की बात ये कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। शक्ति का कोई भी उपासक इंडी गठबंधन को इस अपमान के लिए माफ नहीं करेगा। कांग्रेस के दबाव के बावजूद पप्पू यादव ने अपना नाम वापस नहीं लिया है और पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव लड़ने पर अड़े हुए हैं। पप्पू यादव ने कहा कि उन्हें कैंची छाप मिला है, ये जन जन का छाप है। उन्होंने कहा कि दिल्ली से लेकर पटना तक सबने उनके साथ धोखा किया, लेकिन जनता पर उन्हें विश्वास है और जनता उन्हें पूरा समर्थन देकर जिताएगी। वहीं पप्पू यादव ने कहा कि उनकी पत्नी रंजीत रंजन कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और राज्यसभा सांसद हैं। उन्हें अपने पार्टी और गठबंधन का धर्म निभाना चाहिए, उनके प्रचार में उन्हें नहीं आना चाहिए। वहीं पूर्णिया के आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती ने कहा कि उनके चुनाव प्रचार में पप्पू यादव की पत्नी रंजीत रंजन समेत कांग्रेस और महागठबंधन के कई बड़े नेता आएंगे। उन्होंने पप्पू यादव पर तंज कसते हुए कहा कि वो बीजेपी की बी टीम बनकर और बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। हमारे चुनाव प्रचार में नहीं आना चाहिए। तेजस्वी और लालू जी भी आए। धर्म गठबंधन धर्म का पालन आवश्यक है और हम दोनों राजनीति और सामाजिक आधार पर हम दोनों के बीच संस्कार है और हम दोनों एक दूसरे के संस्कार और संस्कृति से जीते हैं। वो अपने दायित्वों का कर्तव्यों का निर्वहन पूरे देश में करेंगे। वो कांग्रेस की लीडर है, कांग्रेस उनको तय करेंगे कि कांग्रेस को क्या करना। देखिए, पार्टी अलग है, रिश्ता अलग है, तो महागठबंधन को निभाते हुए हमारे जो है कि समर्थन में रंजीता रंजन प्रचार में जो है कि आई मिला है। इसमें तो जानबूझ के जो है कि साजिश के तहत हमको लगता है कि बीजेपी का जो एजेंट बन करके काम कर रहे हैं, ये सभी जानते हैं। पूर्णिया में एक बार फिर से अजीत सरकार की हत्या का मामला तूल पकड़ने लगा है। एनडीए प्रत्याशी संतोष कुशवाहा समेत एनडीए के कई नेताओं ने अजीत सरकार की शहादत स्थल पर जाकर श्रद्धांजलि दी है। वहां से अपने प्रचार अभियान की शुरुआत की और इस मौके पर जेडीयू प्रत्याशी सांसद संतोष कुशवाहा ने निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव पर जमकर कटाक्ष किया और कहा कि पूर्णिया और देश का हर व्यक्ति जानता है कि अजीत सरकार की हत्या किसने की थी। वहीं इस मौके पर लेसी सिंह और संजय सरावगी ने भी पप्पू यादव को घेरने की कोशिश की। संकल्प लिया है और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करके हम लोग डोर टू डोर कैंपेन प्रारंभ कर रहे हैं कि जो अजीत सरकार की हत्या के आरोपी हैं, वैसे लोगों को पूर्णिया की जनता फिर से पूर्णिया में पनपने नहीं देगी। इसलिए हम लोगों ने
आज जो जन जन के नेता थे कॉमरेड अजीत सरकार जी को श्रद्धांजलि देके इस चुनावी अभियान का शुभारंभ कर रहे हैं। देखिए, अजीत सरकार जी इस पूर्णिया जिला, इस लोकसभा और इस विधानसभा के जन जन के नेता थे और गरीब गुरबे के लिए हमेशा लड़ाई लड़ते थे। उनके अधिकार को दिलाने के लिए हमेशा अनवरत प्रयासरत रहते थे। वैसे नेता जो किसी दल विशेष से नहीं थे, पूर्णिया के लाल थे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रत्याशी के रूप में संतोष कुशवाहा जी ने पुनः यहाँ से नामांकन भरा है और आम जनता नरेंद्र मोदी जी को, नीतीश कुमार जी को चाहती है। और मैं 2-3 दिन से पूर्णिया में घूम रहा हूँ। पूरा समर्थन और आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी के उम्मीदवार संतोष कुशवाहा जी को है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए जेडीयू कार्यालय में चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, विजय चौधरी, विजेंद्र यादव, श्रवण कुमार सहित कई मंत्री और पार्टी के नेता शामिल हुए। विजय चौधरी ने कहा कि इस बैठक से अंदाजा लगाया जा सकता है कि चुनाव में हम लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। लालू परिवार पर नीतीश कुमार ने जो कुछ कहा वो सच कहा है। मुस्तैदी से चुनाव अभियान को व्यवस्थित बनाने में लगे हैं और हम लोग की तैयारी मुकम्मल तौर पर एकदम समयबद्ध तरीके से चल रही है और इसके अच्छे नतीजे और अच्छे प्रदर्शन भी देखने में मिल रहे हैं। परिवार के लोग नीतीश कुमार पर ही भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अरे इसको आप हमला क्या कहते हैं? कुछ चीजें सच्चाई होती है, हकीकत होती है, हमला नहीं होता है। तेजस्वी यादव ने आज आरजेडी कार्यालय में बड़ी बैठक की और इस बैठक में तमाम विधायक, पूर्व विधायक और महासचिव शामिल हुए। तेजस्वी ने नेताओं को निर्देश देते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव की हर एक सीट पर मजबूती से लड़ें। इस दौरान उन्होंने कहा कि पार्टी के खिलाफ अनुशासनहीनता किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी। मीटिंग के बाद तेजस्वी ने मीडिया से बात करते हुए पीएम के बिहार आगमन पर हमला बोला। तेजस्वी ने कहा कि प्रधानमंत्री 365 दिन भी अगर बिहार आते हैं तो भी एनडीए की हार तय है। गाँव में सभी लोग आते हैं। जी आने दीजिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है। प्रधानमंत्री जी को तो कम से कम जो स्थिति है तो 365 दिन आएंगे तो भी उनको हार तय है। सर आप एक बात समझ लीजिए, जो प्रधानमंत्री जी सबसे ज्यादा बीजेपी के लोग अगर डरे हुए हैं तो बिहार से डरे हुए हैं, तो वो तो अपनी पूरी ताकत लगाएंगे। और वो तो छोड़िए, अपने जांच एजेंसियों को तो दिन भर यहीं रखे हुए हैं, तो वो सब हम लोगों को पता है। आए प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, आए, लेकिन हाथ जोड़ करके निवेदन है कि मुद्दे की बात करें, किसान के बारे में बात करें, बिहार के विशेष राज्य के दर्जे के बारे में बात करें। लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और ऐसे में राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने इंडी गठबंधन पर निशाना साधा है। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि एनडी के उम्मीदवार और नेता चुनाव प्रचार में लग गए हैं, लेकिन अभी तक कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान तक नहीं किया है। बिहार में एनडीए ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। प्रधानमंत्री जी के 2 दौरे हो गए। हम सब कैंपेन में पूरी ताकत से लग गए। हमारे उम्मीदवार गांव-गांव जा रहे हैं, लेकिन जो महागठबंधन है उनके एनडीए अलायंस को उम्मीदवार नहीं मिल रहे। लगता है उनको इश्तेहार देना पड़ेगा। वो इधर उधर से मांग कर दूसरे दल के नेता को ला रहे हैं। कोई उनके टिकट पर लड़ने को तैयार नहीं है। गया के मोहनपुर प्रखंड में 30 जिला पार्षद और 30 मुखिया के साथ हजारों की संख्या में कार्यकर्ता आरजेडी में शामिल हो गए। आरजेडी में शामिल हुए लोगों का कहना है कि वे तेजस्वी के काम से प्रभावित हैं। आरजेडी में आने के बाद वे लोग लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के हाथ को मजबूत करेंगे। जहानाबाद से जेडीयू के उम्मीदवार चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी पार्टी का सिंबल लेने के लिए जेडीयू कार्यालय पहुंचे। इस दौरान चंद्रवंशी ने कहा कि इस बार लोग विकास के नाम पर वोट करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में जो विकास कार्य किए हैं, लोग उससे काफी प्रभावित हैं और सामने कोई भी उम्मीदवार हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। देखिए, हम लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो काम किया गया है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो बिहार में काम किया गया है, उन कामों के आधार पर हम लोग गांव में जा रहे हैं और लोगों से वोट मांग रहे हैं।
लोकसभा चुनाव को लेकर लखीसराय पुलिस अलर्ट मोड में है। पुलिस नक्सल प्रभावित क्षेत्र में ड्रोन से नजर बनाए हुए ताकि लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तौर पर संपन्न हो पाए, और साथ ही एसटीएफ, एसएसबी और जिला पुलिस लगातार सर्च अभियान चला रही है। हमारा जो नक्सल प्रभावित थाना क्षेत्र है उसमें नक्सली गतिविधि पर रोक लगाने और नक्सलियों की टोह लेने के लिए ड्रोन की मदद से आज सर्च ऑपरेशन, एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई की गई। मुंगेर के बरियारपुर थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग में प्रेमिका के भाई और दोस्तों ने प्रेमी की हत्या कर शव को छुपाने के लिए गंगा में फेंक दिया। हत्या के 3 दिन के बाद शव को गंगा किनारे से पुलिस ने बरामद किया है। इस मामले में पुलिस ने 2 नामजद आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक मृतक का प्रेम प्रसंग अपने दोस्त की बहन के साथ चल रहा था। प्रेम प्रसंग की सूचना मिलते ही दोस्त ने कुछ लोगों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और घटना में शामिल बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। मारपीट करके जो है लाठी से वृक्ष था, वृक्ष को तोड़ के उसके टहनी से उसको मार के फेंक दिया। मार के कहाँ फेंक दिया था? मार के गंगा नदी के किनारे जो है ना एक ढाब है, तालाब है, उसी में मार के फेंक दिया। जो अपराधी है, अपराधी का बहन जाके बोला ऐसी बात है, जो उसको ले जा करके हम लोग देखे हैं, वो मारा है। हम लोगों ने घटनास्थल पर डॉग स्क्वाड, एफएसएल और तकनीकी अनुसंधान कर रहे हैं। सूत्रों के जो हमारे कुछ वहाँ पे ग्रामीण साक्षियों ने बताया है कि यह बेसिकली एक संदिग्ध है, उनकी सिस्टर के साथ आपत्तिजनक स्थिति में वो रहिया बहियार में पाए गए थे, जिसके कारण उस लड़की के भाई अपने दोस्तों के साथ उसके साथ मारपीट किया है। और बड़ी खबर सिवान से, जहां ट्रेन से कटकर 4 लोगों की मौत हो गई। घटना सिवान गोरखपुर रेलखंड पर मैरवा स्टेशन के पास घटी है, जहां ट्रेन की चपेट में आने से 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों में 2 बच्चे और 2 महिलाएं शामिल हैं। घटना सिवान गोरखपुर रेलखंड पर मैरवा स्टेशन के पास लक्ष्मी रेलवे लाइन के पास की, और बताया जा रहा कि गेहूं की कटनी करके महिला अपने बच्चों को लेकर घर लौट रही थी, तभी 2 बच्चे रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में आ गए। दोनों बच्चों को बचाने के क्रम में दोनों महिलाएं भी ट्रेन की चपेट में आ गई, जिससे 4 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक दोनों ट्रैक पर अचानक से ट्रेन आने से यह घटना घटी है, और इस घटना से रेलवे ट्रैक पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। मीसा भारती के लालू परिवार के अयोध्या जाने वाले बयान के बाद सियासत और ज्यादा गर्म हो गई है। अब बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्र ने इस बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि सनातन विरोधियों का चेहरा बेनकाब हो गया है। जब घमंडिया गठबंधन को लगा कि वो हार रहे हैं, तब उन्हें अयोध्या जाने की याद आई। साथ ही उन्होंने कहा कि यही अंतर है सनातन के असली और नकली भक्तों में। नकली भक्तों को सिर्फ चुनाव के समय ही भगवान याद आते हैं। प्रभु श्री राम अपने सच्चे भक्तों के साथ होते हैं, सनातन का अपमान करने वालों के साथ नहीं। लालू प्रसाद अयोध्या जाए या काशी, सनातन विरोधी उनका चेहरा बेनकाब हो चुका है। जब घमंडिया गठबंधन के नेताओं को चुनाव में हार की हताशा लगी, तब अयोध्या जाने का और नाटक करने की बात सोची। यही अंतर है प्रभु राम के असली और नकली भक्तों में। नकली भक्तों को सिर्फ चुनाव के समय भगवान याद आते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सच्चे सनातनी हैं। प्रभु राम उनके हृदय में बसते हैं, यह पूरी दुनिया जानती है। और मोतिहारी से बड़ी खबर, मधुबन में आनंद मोहन, लवली आनंद बैठक करेंगे। एनडीए के सभी दलों के नेता वहां पर मौजूद होंगे। बीजेपी कार्यालय में बैठक होगी और लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। शिवहर से एनडीए की प्रत्याशी हैं लवली आनंद। बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने रोहिणी आचार्य के बयान पर निशाना साधते हुए कहा है कि रोहिणी बहन के रूप में भाई की तारीफ कर लें, मगर सच्चाई जो है वो सब जानते हैं। पीएम की तुलना कोई नहीं कर सकता, क्योंकि देश ही नहीं बल्कि दुनिया में भी लोग पीएम मोदी को पसंद करते हैं। इसके साथ ही अश्विनी चौबे को रोहिणी द्वारा अपनी पार्टी में बुलाने पर कहा कि भ्रष्टाचारियों के साथ कोई नहीं जाना चाहता है। उन्होंने कहा कि अश्विनी चौबे आरजेडी के बारे में जानते हैं, वो कल भी हमारे साथ थे, आज भी हमारे साथ हैं।
मतलब बार बार जो सम्राट कहते हैं कि पानी पिलाते थे क्रिकेट में, उन्होंने ऐसा पानी पिला दिया है कि प्रधानमंत्री को बार बार आना पड़ रहा है। बीजेपी को पानी पिला चुका है तेजस्वी प्रसाद यादव। देखिए, अपने भाई के लिए हर बहन अच्छा बात बोले, ये तो हमारी संस्कृति है। भारतीय जनता पार्टी के लोग विचार से जुड़े हुए लोग हैं। आप जैसे भ्रष्टाचारियों के दरवाजे कोई नहीं जाएगा। और राजनीति में चौबे जी ने जिस प्रकार से जो मुकाम पाया और राजनीति में उनके माध्यम से कितने लोगों ने भारतीय जनता पार्टी से जुड़े। वैशाली में प्रशासन की आंख के सामने सफेद बालू का काला खेल चल रहा है। बालू माफिया अब दिन दहाड़े बालू की तस्करी कर रहे हैं। हालांकि कार्रवाई के नाम पर कुछ गाड़ियां जब्त कर ली जाती हैं, लेकिन रात से लेकर सुबह तक यह कारोबार चलता रहता है। प्रशासन की लापरवाही को देखकर बार बार यह सवाल उठता है कि क्या इसमें प्रशासन के कुछ अधिकारियों की भी मिलीभगत है। 4 बजे भोर से ये ट्रैक्टर चालू होता है जिसमें प्रशासन सम्मिलित है। प्रशासन के सम्मिलित के द्वारा ये बालू माफिया सब ये बालू का कारोबार से मालोमाल बनता है। बालू का कारोबारी पुलिस को रिश्वत लेता है। पुलिस रिश्वत ले करके अब बालू कारोबारियों को छूट दे देता है कि इतना बजे से, यानी 2 बजे रात से और 8 बजे दिन तक उसको पुलिस छूट दिए हुए है और महीना तय हुए है, खेप पर पैसा लेता है। आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो गई है और इसको लेकर चारों तरफ माहौल भक्तिमय हो गया है। आरा के प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां अरण्य देवी में भी माता की पूजा आज से शुरू हो गई। सुबह से ही भक्तों के दर्शन के लिए माता का पट खोल दिया गया है। पट खुलते ही दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस बार माता का आगमन घोड़े पर हुआ है और घोड़ा युद्ध का प्रतीक माना जाता है। वहीं पूजा को लेकर विशेष रूप से माता का श्रृंगार किया गया और आगामी 9 दिनों तक पूरे विधि विधान के साथ मां दुर्गे की पूजा होती रहेगी। हर रोज माता की आरती भी की जाएगी। मंदिर में देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी भक्त दर्शन के लिए आते हैं। मान्यता है कि जो भी शख्स सच्चे मन से मुराद मांगता है, मां उनकी मुरादें पूरी करती हैं। बहुत शुभ घड़ी है। आज इस चैत्र नवरात्र में मां घोड़े पर सवार होकर आई हैं और ये प्राचीन काल मंदिर है। ये सिद्धपीठ हम मानते हैं इनको। जो मनोकामना मानते हैं वो पूरा होता है और यहाँ ये मानता है कि बाहर नहीं विदेशों से लोग भी आके और मानता मानते हैं और पूरी हो रही है। माता इस बार सौभाग्य की बात है कि घोड़े पर सवार होकर आई हैं और हम ये कहेंगे कि हमारी माँ आयरन्य देवी काफ़ी मतलब ये मनोकामना सबकी पूरी करती है। तो ये हमारे लिए काफ़ी सौभाग्य की बात है कि लोग यहाँ पे विदेशों से भी दर्शन करने आते हैं और अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं और यहाँ पे पूरी होती है। और चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत लौटते हैं।